एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 70 बीपीएससी पीटी बायोलॉजी का सेट नंबर 25, जिसमें हम सब थोड़े बचे हुए प्रकाश संश्लेषण को कर लेते हैं। उसके बाद हम सब बढ़ेंगे। प्लांट के बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना अभी बाकी है, जिसमें हम सब जड़ देखेंगे, तना देखेंगे, पत्ती देखेंगे। इस प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे क्योंकि अभी प्लांटेड किंगडम में बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। ठीक है, चलिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। पीडीएफ के लिए ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से ज्वाइन कर लें। फिलहाल ये छोटा सा वीडियो होगा क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% मैं पढ़ा चुका हूं, अब 10% बचा हुआ है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो सबसे पहले यह रेडॉक्स अभिक्रिया है, यानी यहाँ ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों होगा। यहाँ जल का ऑक्सीकरण होता है, जो कि आपको पता है जल का ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड का अपकरण होता है, इसको याद रखेंगे। यहाँ एनाबॉलिक अभिक्रिया भी है या एनाबॉलिक अभिक्रिया भी है, यानी यहाँ ग्लूकोज का स्थिरीकरण होता है। आपसे पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण में मुख्य उत्पाद के रूप में क्या निकलता है, क्या बचता है? तो ग्लूकोज बचता है। ठीक है, लेकिन बाय प्रोडक्ट के रूप में अगर पूछेगा तो ऑक्सीजन बचता है। ठीक है, ये तो आप सब पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा बहुत और भी बचा हुआ है, जैसे केल्विन साइकिल के बारे में इस वीडियो में हम सबको मेनली जानना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोटोन ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है इसी प्रकाश संश्लेषण में, या पात्मों के क्लोरोफिल के मेसोफिल सेल्स में होता है। तो ये तो हम सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दो तीन बात और प्रकाश संश्लेषण में आप सब जान लें। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को दो भागों में बांटते हैं। पहला प्रकाशीय अभिक्रिया, जिसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई ग्रेना में होगा, यानी ऐसा प्लांट जिसको आप धूप में रखे हैं, धूप में रखने की वजह से जो वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। ठीक है, तो वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद जो भोजन का उत्पादन करेगा, उसका जो ऊर्जा का उत्पादन करेगा वो ग्रेना में करेगा। याद रखेंगे, ग्रेना में जल का अपघटन भी होता है, ऑक्सीजन उत्सर्जित होता है, यहाँ एटीपी और NADPH का निर्माण होता है। NADPH का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियोटाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट हाइड्रोजन, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। तो यहाँ पे ATP और न्यूक्लियोटाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट हाइड्रोजन का निर्माण होता है प्रकाशीय अभिक्रिया में। ठीक है, चलिए अप्रकाशीय अभिक्रिया जानते हैं, लाइट इंडिपेंडेंस रिएक्शन। ये क्या होता है? तो मुख्य रूप से अप्रकाशीय अभिक्रिया, यानी ऐसा प्लांट जिसको आप कहाँ रखते हैं, तो ऐसा प्लांट जिसको आप पेड़ मतलब घर के अंदर रखते हैं। ठीक है, अंधेरे में रखते हैं, इंडोर में रखते हैं, तो वहां पे जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होगा, जिसकी वजह से जो भोजन का उत्पादन होगा, उसको कहाँ जमा करके रखेगा प्लांट? तो स्ट्रोमा में रखेगा। ठीक है, स्ट्रोमा क्या होता है? तो क्लोरोफिल में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ को स्ट्रोमा कहते हैं। अब क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? आपको पता है पत्ती में पाया जाता है। तो पत्ती में क्लोरोफिल रहता है, तो हरित लवक जिसको बोलते हैं, उसमें द्रव पदार्थ को स्ट्रोमा बोलते हैं। तो स्ट्रोमा में होता है अप्रकाशीय अभिक्रिया, यानी इंडोर प्लांट, यानी घर के अंदर वाला जितना भी प्लांट है, उसमें जो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होगा वो स्ट्रोमा में होगा। अब यहाँ पे मेनली समझना है, प्रकाशीय अभिक्रिया से प्राप्त ATP और NADPH को कार्बन डाइऑक्साइड को स्थायी रूप से ग्लूकोज में परिवर्तन करता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे इस वाले लाइन को। अभी आगे हम सब इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ गए, प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, किस साइकिल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को स्थायी रूप से ग्लूकोज में परिवर्तन करता है? तो इसका नाम है केल्विन साइकिल। अब क्या होता है? तो CO2 प्रवेश किया केल्विन साइकिल में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश किया केल्विन साइकिल में। ये जो प्रवेश करता है यह ATP और NADPH की मदद से करता है। और जब प्रवेश किया केल्विन साइकिल में, तो ये दो उत्पाद को बाहर निकालेगा। सबसे पहले एक यौगिक को बाहर निकालेगा जिसका नाम है 3PGA का निर्माण करेगा। ठीक है, और इसके अलावा ग्लूकोज का बाहर निकालेगा। इससे ग्लूकोज बाहर निकलेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल में प्रवेश किया, किसकी मदद से किया? तो ATP और NADPH की मदद से किया, और दो उत्पाद को बाहर निकाला जिसमें 3PGA का निर्माण करेगा और ग्लूकोज बाहर निकालेगा। दोनों बात आप सब देखेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। तो केल्विन साइकिल में ही ये प्रक्रिया होता है जहां पे ग्लूकोज का स्थिरीकरण होता है, ग्लूकोज बाहर निकलता है, मुख्य उत्पाद के रूप में ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र आपको पता ही है, C6H12O6 होता है। और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बचता है? तो ऑक्सीजन बचता है, जो कि हम सब के लिए है। ऑक्सीजन प्लांट हम सब के लिए देता है। तो ये केल्विन साइकिल था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। केल्विन साइकिल में प्रथम स्थायी यौगिक 3PGA का निर्माण होता है। केल्विन साइकिल में ग्लूकोज बाहर निकलेगा, ये दोनों हम सब देख लिए। ये जो बाहर निकालने के क्रम में एक एंजाइम मददगार होता है जिसका नाम है, केल्विन साइकिल में मददगार एंजाइम है रुबिस्को। ठीक है, रुबिस्को एंजाइम ये ग्लूकोज को बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो रुबिस्को एंजाइम का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबियोलोज रुबिस्को बाइफॉस्फेट कार्बोनीज ऑक्सीनेज एंजाइम होता है। तो ये था पूरा प्रकाश संश्लेषण, जिसका हम 3 भाग में हम सब वीडियो देखें, सेट नंबर 23, सेट नंबर 24 और सेट नंबर 25।
तो आई होप कि प्रकाश संश्लेषण का जितना भी प्रश्न बनेगा आराम से आप बना लेंगे बिना किसी दिक्कत के। इस पे आपका MCQ टेस्ट हो ही रहा है 70 BPSC के लिए, जहां से काफी सारा प्रश्न प्रकाश संश्लेषण से भी रहेगा, तो वहां पे आपका अभ्यास भी मैं करवा दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। कल जो हम सब स्टार्ट करेंगे वो करेंगे रूट यानी जड़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम सब जड़ के रूपांतरण के बारे में पढ़ेंगे और फिर तना के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार से आगे लगभग अभी 5-6 वीडियो में आपका प्लांट किंगडम पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। फिर हम सब ह्यूमन या जंतु की ओर बढ़ेंगे, एनिमल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल को। थैंक यू।